बहुत मज़ेदार मूंगी मसूर की दाल। मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, आमीन। आज ही मैं बनाने जा रही हूँ मूंगी और मसूर की दाल बगैर प्याज और बगैर टमाटर के। ऐसी रेसिपी आपने अभी तक यूट्यूब में कहीं भी किसी ने ये रेसिपी इस तरह से नहीं बनाई होगी जिस तरह से आज मैं आपको बनाकर दिखाने लगी हूँ। इनमें हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सुरख मिर्च मैंने ली है 1 टेबलस्पून, हल्दी ली है मैंने 1 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, ये गरम मसाला और धनिया पाउडर है, ये भी मैंने लिया है 1 टीस्पून, और ये ज़ीरा 1 टीस्पून। अब चलते हैं जी हम अपनी रेसिपी की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो को मेरी लाइक कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक लीटर मैंने पानी लिया है और फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ। और इसके अंदर हम लोग ये मैंने दाल धो के रखी हुई है, इसको मैं डाल देती हूँ। और ये जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। इसको मैं प्रेशर में नहीं पका रही, इसको मैं पतीली के अंदर बना रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा, बहुत मज़े की ये दाल बनने वाली है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। दाल को पकने के लिए अब 20 से 25 मिनट लगेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं। ये देखें कि हमारी दाल जो है वो इस फॉर्म में पक रही है। इसको अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस दाल का टेस्ट बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि इसके अंदर में ये पैकेट बाजार से मिलता है, इसे देख लें आप लोग। और इसके साथ इस दाल का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। इसको मैं 1 टीस्पून जो है अपनी दाल के अंदर डाल देती हूँ। आगे होता था हम लोग क्यूब्स डालते होते थे, अब ये वाले पाउडर फॉर्म में आ गई हैं और ये बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर डालिएगा और कमेंट कर मुझे बताइएगा। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बस और 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद हम अपनी दाल को तड़का लगाते हैं। ये देखिए दाल हमारी पक चुकी है। अब मैं दाल को तड़का लगाने लगी हूँ। पैन को मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल डालती हूँ और फ्लेम को मैं ऑन कर लेती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लाइट गोल्डन करना है। फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये तड़के को हम लोग
दाल के अंदर डाल देते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब 2 मिनट के लिए मैं दाल को मज़ीद और पका लेती हूँ और आपको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी और बहुत मज़े की, ये देखें जिस फॉर्म में हमें दाल चाहिए थी वो बन चुकी है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए दम लगा देती हूँ ताकि ऑयल जो है वो दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ मैंने दाल को गार्निश कर दिया है। बहुत ही मज़े की है ये आज की हमारी रेसिपी और बहुत आसान है ये रेसिपी। आप लोग भी इस तरह से घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स कर मुझे बताइएगा। आई होप कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।